हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं डायोड में रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं। रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। रेजिस्टेंस लेवल से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन जिसको हम लोग जानते हैं जो डायोड का रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल बेसिकली होता क्या है। एज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ डायोड मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड विल ऑल्सो चेंज ड्यू टू नॉन लीनियर शेप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, क्यू पॉइंट होता है डायोड का, वो मूव करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, उस समय रेजिस्टेंस जो होता है डायोड का वो भी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जो डायोड का जो कर्व होता है वो नॉन लीनियर शेप में होता है। ठीक है, डायोड का कर्व नॉन लीनियर शेप में होने की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो मूव करता है फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो यही जो रेजिस्टेंस है वो कितने टाइप के होते हैं? वो होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, पहला डीसी या स्टैटिक रेजिस्टेंस, दूसरा एसी या डायनेमिक रेजिस्टेंस, और तीसरा एवरेज एसी रेजिस्टेंस। ठीक है, डीसी या स्टैटिक रेजिस्टेंस, एसी या डायनेमिक रेजिस्टेंस, और तीसरा इज एवरेज एसी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपने स्टैटिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस सुना होगा लेकिन रेजिस्टेंस लेवल नहीं सुना होगा। तो रेजिस्टेंस लेवल में ही ये तीनों कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, तो पहला है डीसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस। जब हम डायोड पर डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस केस में जब डायोड का कर्व कांस्टेंट होता है, तब जो रेजिस्टेंस होता है वो उसको हम बोलते हैं डायोड का डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, when we apply DC voltage to a diode, characteristic curve do not change with time, वो एक कांस्टेंट रहता है। तो उस समय जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसा कि फिगर से हम देख सकते हैं कि ये जो कर्व है ये कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो उस समय ये जो क्यू पॉइंट है इस टाइम पर जो वोल्टेज होगा और जो करंट होगी उसका रेशियो जो होगा वो हमारा होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्टैटिक रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर करंट की वैल्यू कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर आता है एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब वहीं जहां हमने डीसी अप्लाई किया था उसकी जगह अगर हम एसी वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, तब क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी करने लगता है जैसे जैसे इनपुट वेरी करता है। ठीक है, फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने फिगर में यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमने अभी एसी अप्लाई किया है, ठीक है, और ये हमारा कर्व है। तो इस कर्व में जब ये पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर क्यू पॉइंट है। ठीक है, जब वोल्टेज यहाँ पर आ गया पीक पर तो क्यू पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर गया। जब पीक वोल्टेज का एसी वोल्टेज का नेगेटिव कर्व आता है तब क्यू पॉइंट यहाँ पर आता है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जब इनपुट हमने एसी अप्लाई किया तो क्यू पॉइंट क्या हो रहा है, वो वेरी कर रहा है। तो जब क्यू पॉइंट वेरी करेगा तो जाहिर सी बात है, मतलब जब वोल्टेज वेरी कर रहा है जिसकी वजह से करंट वेरी कर रही है और क्यू पॉइंट वेरी कर रहा है, तो इसकी वजह से जो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हो जाता है चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाई चेंज इन करंट। तो इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, और इससे हम देख सकते हैं कि अगर हम स्मॉल चेंज इन करंट करते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इसका बढ़ता है, लेकिन लार्ज चेंज होता है करंट में तो रेजिस्टेंस इसका घट जाएगा। ठीक है, फिर आता है तीसरा एवरेज एसी रेजिस्टेंस। तो एवरेज एसी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमने जो इनपुट अप्लाई किया है, सपोज़ उसकी मिनिमम वैल्यू ये यहाँ पर है, ठीक है,
इसकी मिनिमम वैल्यू ये है और उस इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को जब हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसका जो एवरेज निकलता है, ठीक है, ये हमारा कहलाता है एवरेज एसी रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बाय 2 पॉइंट्स established बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी फॉर्मूला क्या हो गया, इसका डेफिनेशन ये हो गया कि चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, और ये चेंज इन वोल्टेज क्या है, एवरेज ऑफ वोल्टेज ऑफ 2 पॉइंट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ये जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा आ जाएगा एसी, एवरेज एसी रेजिस्टेंस, ठीक है। एसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। तो ये था हमारा डायोड रेजिस्टेंस के टाइप्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।